क्लास में हम पिछले क्लास में सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़े थे। अब जो है फ्रैक्शन का एड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, इसके रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है, उसको अभी हम देखेंगे। जैसे अगर मानो कि कभी लिखा हुआ है 1/2 प्लस 1/2 और इसको ऐड करने के लिए कहता है, तो जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको 2 का एलसीएम क्या होता है 2 होता है, 2 लिख देंगे और 1 + 1 क्या हो जाएगा 2/2, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन जब रहता है जैसे 1/3 है और यहाँ पे 1/4 है। अब देखो दोनों डिफरेंट है, इसका डिनोमिनेटर जब डिफरेंट रहेगा तो दोनों का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब दोनों अलग अलग टर्म आते हैं तो दोनों डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे जो है 3 को 12 से डिवाइड करेंगे, 3 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे यहाँ पे। फिर 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 या 12 होता है तो 3 आ जाएगा और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 4 + 3 क्या होता है 7/12, यही इसका आंसर हो गया। बहुत सारा क्वेश्चन इसी तरह का जैसे लिखा है 2/4, 5/6, ऐसा क्वेश्चन रह सकता है। या क्या करेंगे 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। 4 और 6 का एलसीएम नहीं लेने आता है तो सिंपली ऐसे करके लोगे, 2 से लगा दोगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4, 3 जा 12, यहाँ 12 लिख दोगे डायरेक्ट। या हम लोग डायरेक्ट इसको हम एलसीएम ले सकते हैं कि 4 के टेबल में जो आता हो 6 टेबल में आता हो। जैसे 4 के टेबल पढ़ना शुरू किए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। उसी तरह 6 के टेबल पढ़ेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो 4 के टेबल में भी 12 आता है शुरू से, शुरुआत में तो जो सबसे पहले आएगा 4 के टेबल में सबसे पहले क्या आया जो 6 टेबल में आता है 12 आता है। इसलिए 4 और 6 का जो है एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। समझ गया। अब 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, फिर प्लस 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 + 6 60/12 हो जाएगा। अब इस दोनों टर्म को सिंपलेस्ट करना है। सिंपलेस्ट मतलब कि सबसे छोटा नंबर जिसको कैंसिल आउट करो। 2 टेबल में ये दोनों नंबर आता है, 2 टेबल में 8 बार में आता है, या 8 2 जा 16 लिख सकते हो। समझ गया ना। अगर तुमको डायरेक्ट 2 के टेबल में आता है तो 2 8 जा 16 हो सकता है, लेकिन अगर 2 को 8 से मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे में जो टर्म कटेगा वो भी सेम नंबर्स कटना चाहिए। अगर मानो कि यहाँ 2 से कट रहा है 6 बार में तो दोनों में जो मिलता रहेगा उसको नहीं लिखना है। जैसे 2 इसमें भी मिल रहा है, 2 इसमें भी मिल रहा है तो 2 नहीं लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा 8 से कटाइए 6 कटाइए, मतलब 8 के टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 6 के टेबल 2 बार पढ़ोगे तो 12 हो जाएगा। फिर इसको काटोगे तो 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। दोनों टर्म जो है 2 2 कट गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/3। सबको समझ में आ गया। इसी तरह इसको बनाना है। बहुत सारा क्वेश्चन इसी टाइप का आता है उसमें। ये हो गया प्लस वाला, फिर इसका तो बहुत सारा अलग अलग जैसे रहता 3/4, 5/3, 9/6, इसी तरह ये सब टर्म रहेंगे। फिर यहाँ 4 है, 3 है, 6 है। अब देखो कि 4 3 6 का टेबल पढ़ना शुरू करो। 4 का टेबल पढ़े, 3 के टेबल पढ़े, 6 के टेबल पढ़े तो 4 के टेबल में भी 12 आता है, 3 के टेबल में भी 12 आता है, 6 के टेबल में भी 12 आता है। सबसे पहले अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो 4 के टेबल, 3 के टेबल और 6 टेबल में सब में 12 आता है ना, वही उसका एलसीएम हो जाएगा। नहीं तो तुमको बच्चा की तरफ 4 3 4 6 लिखोगे, 3 से लगा दोगे, या मानो अगर 3 से नहीं माना तो 2 से लगा दो, 3 लिख दोगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा और यहाँ 3 2 जा 6 हो जाएगा। फिर 3 से लगा दो 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या आ गया 3 2 जा 6 2 जा 12। तो दोनों तरीका से जो है एलसीएम सेम ही आएगा। इससे करो एलसीएम या उससे करो सेम आएगा एलसीएम। अब देखो ये 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा। प्लस 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 5 से करेंगे तो 20 हो गया। 6 को 12 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। सबको ऐड कर दो, 12 नीचे में हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 20, यहाँ लिखो 8 और क्या हो जाएगा 9, 70, 7 बच गया 1 2 2 4, कितना हो जाएगा 4 47 हो गया।
बताओ कि 47 किसी नंबर से कटते हैं? किसी टेबल में 47 आता है? नहीं आता है। अगर मिक्स फ्रैक्शन में ले जाना है इसको तो 12 4 जा 48 होता है और 12 3 जा क्या होता है? 36 होता है। बच गया कितना? 36 4 मतलब 11 बच गया। बता नहीं 12 को 3 से पढ़ेंगे तो 36 और 36 और 11 कितना होता है? 47 होता है। मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए सबको आता है ना? अगर मिक्स फ्रैक्शन में लाना है तो 12 को 47 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 12 3 या 36 होता है। 7 में 6 गया 1, 4 में 3 गया 1। जो यहाँ पे बच रहा है उसको सबसे ऊपर में, समझ गया? और जो इसमें नीचे में है, ये इसमें भी नीचे है ना लिखा हुआ, और जो इससे लगा रहे हैं जैसे 3 से लगा रहे हैं, 3 को पहले लिखोगे, समझ गया बात को? और जो बचा उसको ऊपर में, और जो इसका नीचे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर दोनों में सेम ही होगा, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है ना। उधर 11 12 इसी तरह उसको बनाना है। ये था प्लस का। अगर इसी में माइनस का भी है तो सेम प्रोसेस करेंगे। अगर माइनस का भी टर्म रहेगा और उसको कहेगा फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए, अगर दे देगा तुमको 3/2 माइनस 1/2, फिर क्या करेंगे? 2 2 का एलसीएम ले लोगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ देगा 3 माइनस 1, 3 में से 1 चला जाएगा तो 2/2, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बच गया। ये सब में क्या करते थे? प्लस करते थे। ये में क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। जैसे अगर मान लो कि यहाँ लिखा हुआ 4/8 लिखा हुआ है, माइनस 1/2 लिखा हुआ है, फिर इसको वही सेम प्रोसेस 2 के टेबल और 8 के टेबल, मतलब 2 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। नहीं अगर नहीं समझ में आता है तो 2 लिख दो, यहाँ पे 8 लिख दो, इसको 2 से लगा देंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4 2 क्या हो गया? 8 हो गया। यहाँ लिख दोगे 8 के टेबल 8 बार पढ़ेंगे। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? 8 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 को 8 से डिवाइड किए तो 1 आ गया, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अब 4 को 1 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, 4 माइनस 4 0 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या किए? पहला नंबर 8 को 2 से, 8 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा? 8। अब 8 को 8 से डिवाइड किए तो क्या आ गया? 1, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4, फिर 2 को 8 से डिवाइड किए तो क्या आ गया? 4, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 4, अब 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो 0/8। इसका मतलब क्या हो गया? किसी भी नंबर को 0 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? पता ना सब कमेंट में क्या है। इसी तरह तुम्हारा जो है ये फ्रैक्शन का क्या है? एड है। ये फ्रैक्शन का क्या है? सब्ट्रैक्शन है। सिंप्लीफिकेशन में क्या पढ़ते हैं? जो भी हम लोग फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई हो, एड हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवाइड हो, वही सब टर्म को तो मिला के सिंप्लीफिकेशन बनता है। अगर हम जो पहले प्लस पढ़े, अभी माइनस पढ़े, अब हम मल्टीप्लाई पढ़ लेते हैं, फिर उसका डिवाइड पढ़ लेंगे, और जब पूरे पढ़ लेंगे तो उसको जब मिक्सअप करके उसी में एक ही क्वेश्चन में मल्टीप्लाई भी रहे, डिवाइड भी रही, सब्ट्रैक्शन रहे, सब कुछ रहा, तो उसी को हम क्या कहेंगे? सिंप्लीफिकेशन। देखिए अगर कोई टर्म लिखा हुआ है 1/2 और यहाँ लिखा हुआ है 3/6, लिखा हुआ 4/8, ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है तो सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तुमको माना इसको सिंपलेस्ट करने के लिए, देखो यहाँ नीचे में 2 है, 6 है, 8 है, ऊपर में 1 है, 3 है, 4 है। तो ये बताओ कि 2 के टेबल में कोई ऐसे टर्म है जो ऊपर वाला आता है? यस सर। कौन सा? 2 के टेबल में 4 आता है, तो यहाँ डायरेक्ट कर दो, 2 2 जब 4 हो जाएगा। तब देखोगे ऊपर में कि सर ऊपर में 3 है और यहाँ 2 है, नीचे में 6 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तो 3 के टेबल में कोई ऐसा टर्म है 6 आता हो, 8 आओ, तुम्हें मन होगा यस सर 3 के टेबल में 6 आता है, कितने टाइम्स में आता है? तो 2 टाइम्स में आता है। इसी करके ऊपर में 2 दिख रहा है, नीचे में 2 दिख रहा है, तो खत्म हो जाएगा। ऊपर में क्या बचा? कुछ नहीं बचा, तो 1 बच गया, यहाँ पे लिखेंगे 1, और नीचे में क्या बचा? 8 बचा,
इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। ऐसे बनाओगे। अगर नहीं सर मेरा मन करता है सिंपलेस्ट नहीं करने का, डायरेक्ट हम इसको बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट भी बनाओगे, लेकिन लास्ट में भी जाके तुमको सिंपलेस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन का आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में रहते हैं। तो देखिए 1/2 है, तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई करो, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 4 से करेंगे क्या हो जाएगा 12। नीचे आ जाओ, 2 को 6 करेंगे 2 को 6 करेंगे तो 12, और 12 एक जा क्या होता है 96 होता है। अब इसको लगा दो, डायरेक्ट 12 एक जा 96 होता है, तो लिखेंगे 1 8 क्या हो जाएगा 1। इसी तरह बनाओगे, या तुम इस तरह से बनाओ या इस तरह से बनाओ, तुमको जैसा आसानी। इसमें क्या है कि टेबल पढ़ने की जरूरी नहीं, छोटा छोटा फॉर्म दिया गया उसको डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या है तुम बड़ा बड़ा टेबल पढ़ने की जरूरत पड़ता है। देखो दूसरा क्वेश्चन तो समझेंगे, इसे यहाँ लिखा हुआ 3/4 5/6 9/12 6/30, ऐसे देखो है ना जी, ऐसे लिखा हुआ देखो 3 है 4 है 5 है 6 है 9 है 12 है 6 है 14। अब तुम्हारे मन में चलेगा सर कि बताइए कि 3 टेबल में नीचे वाला कोई टर्म आता है, तुम्हारे मन में होगा हाँ सर आता है। 3 टेबल में 2 बार में 6 आ जाता है। फिर देखोगे कि 5 है, 5 टेबल में कोई आता है, 9 टेबल में कोई नीचे वाला आता है, 6 टेबल में कोई नीचे वाला आता है, तो हाँ सर 6 टेबल में 2 बार में 12 रहता है। अब देखेंगे कि 9 के टेबल में ना तो 14 आता है, ना ही 2 आता है, ना ही 4 आता है, ना 5 टेबल में सब कुछ नहीं आता है। जब नहीं आएगा तब क्या करेंगे, ऊपर वाला को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा। नीचे वाला को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 को 2 से करेंगे 16 हो जाएगा, और 16 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट नहीं आएगा तो ऐसे करके मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 64 होता है, पता है जी। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 होता है, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होता है। इसको 4 का 4 6 6 12 का 2, ये हो जाएगा 1 1 2, कितना हो गया 2 2 4 हो जाएगा। अगर तुम्हारे मन में चल रहा है कि ये दोनों किसी न किसी टेबल में आता है, ये दोनों किसी न किसी से करता होगा, तो उसको काट दोगे। अगर नहीं लग रहा है तो ये डायरेक्ट यहीं पे आंसर हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारा क्वेश्चन और है। इसे अगर मानोगे कि यहाँ लिखा हुआ है 4/16 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ 64/8 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 3/15 लिखा हुआ है, यहाँ पे 60/81 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। इसको फिर सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, तुम्हारे मन में यही सवाल चलेगा कि ये जो ऊपर वाला है नीचे वाला किसी न किसी टेबल में आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 के टेबल में 2 बार में 8 आ जाता है। डायरेक्ट 16 के टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 64 आ जाता है, और 15 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 60 आ जाता है, आता है ना जी। और 2 के टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाता है। अब क्या है 3 टेबल 27 बार पढ़ोगे तो कितना आ जाता है 81 आ जाता है। ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बच गया 4 2 जा 8, नीचे में क्या बच गया, नीचे में सिर्फ 27 बच गया। यही तुम्हारा आंसर है। मल्टीप्लाई करना किस तरह इजी है, समझ में आ रहा है सबको। इसी तरह तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे। फिर इसके बाद क्या है, डिवाइड करने का टर्म आता है। डिवाइड करने जैसे लिखा रहेगा कि 3/4 डिवाइडेड, और यहाँ 2/16 लिखा है, ऐसे करके लिखा हुआ है। कैसे डिवाइड करेंगे, सिंपली सा 3/4 है तो 3/4 लिख दो। ये डिवाइड है, इसको चेंज कर दो मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 16 जो नीचे में है ऊपर में आ जाएगा, 2 ऊपर में तो नीचे में चल जाएगा, हो गया। इसको डायरेक्ट कर दो। 4 के टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा, और 2 के टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो क्या आंसर आ गया 3 2 जा 6 आंसर आ गया। इसी तरह इसको बनाना है। एक दो और क्वेश्चन देख लो डिवाइड का। जैसे अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 5/10 लिखा हुआ है, डिवाइडेड यहाँ लिखा हुआ है 50/100 लिखा हुआ है। आप अगर तुमको इसको डिवाइड करिए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। तो 5/10 लिखा हुआ है तो इसको लिख दो वैसे ही,
ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/50 हो जाएगा। अब इसको चेंज करो, 10 के टेबल 10 बार पढ़ेंगे तो 100, 5 के टेबल 10 बार पढ़ेंगे तो 50, और ये 10 से 10 कैंसिल, क्या बचा 1 इसका आंसर। इसी तरह इसे बनाओगे इसको। ये था सिंप्लीफिकेशन पे पढ़ने से पहले ऐड कैसे करते हैं फ्रैक्शन का, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ये सब आ गया। और जब तुमको ये सब आ जाएगा अभी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि तुम लोग को सॉल्व करवाए तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया, लेकिन जब तुमको ये जानकारी रहेगी तो इजी रूप से समझ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो करें। इसी पे आधारित अभी जो हम बताए बहुत सारा क्वेश्चन, फ्रैक्शन का एड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, अब सब मिला के कुछ क्वेश्चन है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। बोर्ड मास कैसे लिखते हैं, BODMAS। 20 क्या हो गया ब्रैकेट, O से ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, D से डिवीजन, M से मल्टीप्लिकेशन, A से ऐड, S से सब्ट्रैक्शन। जैसे जैसे सीरीज आया है उसी तरह से उसमें वर्क करना है। जैसे पहले ब्रैकेट रहेगा तो ब्रैकेट का वर्क करेंगे, फिर ऑफ आएगा तो ऑफ करेंगे, फिर डिवाइड रहेगा तो डिवाइड काम करेंगे, अगर डिवाइड नहीं रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई नहीं रहेगा कभी करेंगे एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे। एंड करते हैं इसको। देखो करो, इसे अगर मानो कि इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें क्या है, माइनस का सिंबल है, डिवाइड का है, मल्टीप्लाई का है, तो बोर्ड मास में पहले डी आता है, BOD। ब्रैकेट है नहीं, ऑफ लिखा हुआ है नहीं, तो डी लिखा हुआ है, तो डिवाइड वाला काम पहले करेंगे। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना 4, ये हो गया 21 - 4 × 2। अब डिवाइड को खत्म कर दिए, अब गया माइनस, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में m पहले आता है और सब्ट्रैक्शन बाद में आता है, इसलिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 21 - 8, और 21 में से 8 को माइनस करेंगे तो 11 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, और क्या हो गया 1। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसमें भी प्लस है, डिवाइड है, माइनस है, मल्टीप्लाई है। हम सबसे पहले बताए थे डिवाइड का काम करेंगे, 4 को 8 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस 2 को मल्टीप्लाई 3 से कर दो, यहाँ लिख दो, इसे हो गया। अब देखते हैं 16 + 2 18, तो 2 को 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 18 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। क्या किया इसमें, 8 को 4 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, -2 था इंटू 3 था, 16 प्लस था, 16 और 2 को ऐड कर देंगे तो 18 हो जाएगा, 2 को 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 18 में से 6 चला गया तो 12 बचा। इसी तरह और बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ये ब्रैकेट का मतलब ये हो गया कि ब्रैकेट में जो भी है पहले उसका वर्क करना है। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बना देगा 2, और 12 - 2 हो जाएगा, 30, 12 में से 2 चला जाएगा तो 10 बचेगा, 13 में से 10 चला गया तो 3 बचेगा। फिर इसी तरह बहुत सारा और क्वेश्चन है, इधर लिखा हुआ है 19 है, -4 प्लस मिडिल ब्रैकेट है 16, 12 में से 2 चला गया तो 10 बचा, 10 लिख दो। फिर लिखो 19 माइनस, और यहाँ लिखा हो 4, 16 - 10, 16 में से 10 जाएगा तो 6 बच जाएगा, लिख दो यहाँ पे 19 - 4 + 6 कितना होता है 10, और 19 में से 10 चला गया तो क्या हो जाएगा 9। इस तरह बनाओगे इस क्वेश्चन को। फिर इसमें बहुत सारा क्वेश्चन अलग अलग और दिया गया।